आपके कारण महाराज हैं, तो सबसे पहला अधिकार आपका है महाराज के ऊपर। आप क्यों जाएंगे? नहीं हम जाना है तो कौशल्या जा, नहीं अपने बेटा को लेके जा, नहीं हम जाकर बैठे, आप क्यों जाने लगे? मैं जैसा कहती हूँ वैसा करिए। फिर देखिए कि जिस कौशल्या ने आपके बेटे का हक छीनने की कोशिश की है वो कैसे खून के आंसू मंथरा, मैं तो तुम्हारे कहने से कुएं में कूद सकती हूँ, अपने पति और पुत्र को भी छोड़ सकती हूँ। यदि तुम मेरे हित के लिए बात कहोगी मैं उसे अवश्य करूँगी। क्या बात है मंथरा? न कुआं में कूदना है न पति पुत्र को त्यागना है, बस मैं जो कहती हूँ वही करना है। आप कहिए तो मैं वो उपाय बताती हूँ जिससे कि राजा आपके आगे पीछे हाथ बांधे, हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। आप कहेंगे राजा को बैठिए, राजा बैठेंगे, उठिए तो उठेंगे। राजा आपकी मुट्ठी में है, कहिए ना, तो मैं वो उपाय बताती हूँ। अरे बताओ ना मंथरा, पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो? अरे पहेलियाँ नहीं रानी, तुम्हें अपना वचन याद दिला रही हूँ। वचन? कौन सी वचन मंथरा? मेरी भोली रानी भूल गई? देवासुर संग्राम का 2 वचन, 2 वरदान महाराज आपको मांगने के लिए कहे थे। हाँ मंथरा। आपने मांगा? नहीं, मैं धरोहर स्वरूप रख दी थी। तो वही अपनी धरोहर अपनी थाती महाराज से मांग लीजिए दोनों वरदान। बस इसी वरदान में तो अपना सारा काम बन जाएगा। पहले वरदान से बबुआ भरत के लिए राज दिला, और दूसरे वरदान से राम के लिए 14 बरस का वनवास, काम बन जाएगा। वाह मंथरा, तेरे मुंह में घी शक्कर। दासी तुम सच्ची दासी है, तुझको जान लिया मैंने, सचमुच मेरा जान भगवान है, उसको पहचान लिया मैंने। क्या पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तुम उसको मंजूर करो। है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निरपराधी है, बल को हो 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। हाँ मंथरा, राम तो कोमल और सुकुमार है, उनमें तिनका कोई दोष नहीं है। 14 बरस क्या होगा, 2-4 बरस ही बहुत हो गए। जब मैं मांग लो 2 बरस, कहना कि 2 बरस में राम वनवास जा है, जा मांग लो। भरा पड़ा है दिमाग में, कितना समझा कि समझ में नहीं आती है। 2-4 बरस ममता जाग उठी है मन में कि राम कोमल है, सुकुमार है। राम के लिए आप ममता दिखा रही हैं, भरत के लिए कौशल्या ने ममता दिखाया है? इस महल में जब भी कोई काम हुआ है तो आपसे बिना पूछे कोई काम हुआ है? नहीं मंथरा। इतना बड़ा काम होने जा रहा है, राजा बदलने जा रहे हैं, आपसे पूछा गया नहीं है? तो कौशल्या को पता नहीं था कि उसका बेटा राजा बनने वाला है? आपको आके उन्होंने बताया भी नहीं मंथरा। तो चाल समझिए सौतन की। कैसी चतुर है कौशल्या। देखा कि भरत यहाँ पर तो है नहीं, तो राम का विरोध करेगा कौन? सिंहासन के लिए कोई प्रतिद्वंदी है नहीं, और राजा भी राम के तरफ थोड़ा झुके हुए हैं। तो कौशल्या ने बीच में अपना काम बना लिया, चुपके चुपके राम को राजा बनाने की घोषणा करवाई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि मंथरा है, न उसकी छाती पर बैठकर मूंग, और आप हैं जो उनका साथ दे रही है। 2-4 बरस सुनिए क्या होगा। मैं 14 बरस का वनवास क्यों मांगने के लिए कहती हूँ, इसके पीछे भी कारण है। मंथरा,
इस सारी अयोध्या में तुम्हारे सिवा मेरा कोई हित नहीं है। हाँ। लेकिन कल भोर होते हुए राम तो राजा बन जाएंगे, लेकिन रात भर में क्या हो सकता है मंथरा? रात भर में तो प्रलय हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रलय हो जाएगा। आप देखिए 14 बरस से एक दिन कम भी वरदान मत मांगना, एक दिन भी कम नहीं, पूरे 14 बरस। क्योंकि राम राजा बने ये सारे अयोध्या के लोग चाहते हैं, सारी प्रजा, मंत्री, गुरुजन, यहाँ तक कि महाराज की भी इच्छा है कि राम राजा बने, भरत राजा बने। ये केवल मैं और आप चाहती हैं, 2 व्यक्ति। तो हजारों लोगों के मत पर 2 व्यक्ति का मत भारी पड़ जाए, इसके लिए चाल भी वैसी चलनी होगी ना, वैसी चाल चलनी है। याद रखिए पूरे 14 बरस का वनवास, एक दिन भी कम नहीं। यदि राम 2-4 बरस में वनवास से लौटकर आ गए तो आज तो रहने का भी जगह मिल रहा है यहाँ पर। आज यदि 2-4 बरस में राम वनवास से आ गए ना तो भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए 14 बरस से एक दिन कम मत मांगना। ठीक है मंथरा, तुम जैसे कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। यदि कल ब्रह्मा मेरे मनोरथ को पूरा कर देंगे तो मैं तुम्हें अपने आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। अरे ब्रह्मा की ऐसी की तैसी मनोरथ पूरा नहीं करेंगे, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करिए। जो मांगने को कहती हो मांगिए, तो ब्रह्मा मनोरथ पूरा नहीं करेंगे, मैं उसकी दाढ़ ही पकड़कर मनोरथ पूरा कराऊंगी। हाँ मंथरा, मैं को भवन जा रही हूँ, तुम महाराज को खबर दे दो कि महारानी कैकेयी को भवन में है। एक बात और याद रहे रानी। क्या है मंथरा? वो भवन जा रही हैं तो सारा श्रृंगार बिखेर लीजिएगा, सारा श्रृंगार बिखेर लीजिएगा, पूरा क्रिया चरित्र कीजिएगा। मैं राजा को खबर कर देती हूँ, राजा आएंगे। राजा आवे ताहे भरना, करवट लेना, रोती रहना, आंसू बहाना, ताकि राजा आपको देख करके व्याकुल हो उठे, आपकी बोली सुनने को तरस जाए। जब देखना कि राजा अत्यंत व्याकुल हो गए हैं तब जाके मुंह खोलना, और मुंह खुले तो मीठी बात नहीं, बस जहर ही उगलना। तब जाके राजा आपके तरफ आकृष्ट होंगे, आपके मन की बात जानने को आतुर हो उठेंगे। तब जाकर आप पहले राम की सौगंध खिलवा लेना। चटपट में वरदान मत मांगिएगा, कहीं चटपट में आपने मांग लिया तो राम महाराज को अपने प्राण से अधिक प्रिय है। हो सकता है कि राम के लिए वो अपना वचन तोड़ दे, इसीलिए उसी राम की सौगंध खिलवाइए जिस राम को प्राण से अधिक समझते हैं। जब राम की सौगंध खा ले तब दोनों वरदान मांगना। अपने बबुआ भरत के लिए राज तिलक, राम के लिए 14 बरस का वनवास। हाँ मंथरा, मैं को भवन जा रही हूँ, तुम महाराज को खबर दे दो। मैं जा रही हूँ, जाइए जाइए जलधर दे। महाराज की जय हो। जय हो। मंथरा, मैं तुझे यहाँ देख रहा हूँ, उसका क्या कारण है? महाराज, महारानी कैकेयी। महारानी कैकेयी? क्या हुआ? वो इस समय कोप भवन में है। कोप भवन में है? महारानी कैकेयी इस समय कोप भवन में है? जी महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, तुम जा सकती हो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, अवध के प्रजा प्रवासी सबके सब खुशियां मना रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, और महारानी कैकेयी इस समय कोप भवन में सोई हुई है। ऐसा क्यों? उसे क्या हो गया? विधाता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कल प्रातःकाल राम को मैं राजा बनाना चाहता हूँ और महारानी कैकेयी कोप भवन में सोई हुई है। चलता हूँ चलता नहीं, मेरे मन का खेल असगुन पे खाली नहीं है, अवश्य कुछ भेद। चलता है सच्चा तीर मगर, पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलते हैं
दशरथ के पाँव नहीं चलते। चल करके देखना चाहिए आखिर बात क्या है। सब नरे सूफिया कही गए, सब नरे सूफिया कही गए, देखी दशा दारुण भय। मुझे मैं क्या देख रहा हूँ, ये सर पर के ताज इस तरह से धरती पर पड़े हुए हैं, ये मोतियों की माला से धरती पर बिखरे पड़े हुए हैं। प्राण प्रिया के राजगामनी कोकिल बहनी इस तरह से क्यों पड़ी हुई हो, बाल को बिखेरी हुई हो और इस तरह से मोतियों की माला धरती पर फेंकी हुई हो, सारा यह 16 श्रृंगार अपने तन से उतारी हुई हो, क्यों इस तरह से पड़ी हो को भवन में। नहीं तो किसने तुम्हारा अनहित किया है, किसे दोषर हो गया है। यमराज के घर में कौन अपना घर बसाना चाहता है। तुम कहो तो किसे मैं राजा बना दो, तुम कहो तो किस राजा को मैं भिखारी बना दो। और इस तरह से 16 श्रृंगार उतार करके बाल को बिखेरे हुए और को भवन में पड़ी हुई महारानी की गई। उठो महारानी, परिजन प्रजा सकल महारानी की गई। ये अवध के प्रजा प्रवासी अथवा मंत्री सचिव अथवा मैं सभी जो है वो तुम्हारे अधीन है, और तुम इस तरह से इसको भवन में सारा श्रृंगार उतार करके पड़ी हुई हो। क्या बात है महारानी, घरे घरे नगर आनंद बधावा। अरे भापनी, इस तरह से तू नाराज हो करके यार को भवन में पड़ी हुई हो। जरा आज में जा करके घूम करके देखो, आज घर घर में मंगल गीत का गान कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग वेद धुनी कर रहे हैं, तोरण पताके ये सब लगे हुए हैं। राम देव काल जुगराजो सजहि सुलोचन मंगल साजो। और तुम भी उठो, हर मंगल गीत का गान करो, खुशियां मनाओ, क्योंकि मैं अपने बड़े बेटा राम को कल मैं राजा बनाना चाहता हूँ, जो राजपद देना चाहता हूँ। तुम भी उठो और खुशी मनाओ, मंगल गीत का गान करो। क्यों नाराज होकर के इस तरह से को भवन में पड़ी हो महारानी। हट जाओ